जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर और बीएससी फाइनल ईयर की टॉपिक की चर्चा करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो हमने डाल चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, एक बार जाकर के जरूर देखें। और बच्चों, मैं एक बात कहूं आपको, अगर आप लोग किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो या किसी चीज की तैयारी कर रहे हो या किसी जॉब के लिए या किसी भी अन्य चीज की बात करें, लेकिन उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही है और आप उस चीज से हताश हो चुके हो, तो बेटा एक चीज याद रखना, हताश नहीं होना है जिंदगी में। समय जरूर आएगा और वो वक्त कब आएगा किसी को नहीं पता। छोड़ दिए तो वक्त को बहुत कोसोगे, नहीं छोड़े तो वही वक्त आपको एक दिन आपकी मंजिल तक पहुंचा कर रहेगा। समझ रहे हो? तो आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए सीधे चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। और यहां पर अपन ने हेडिंग लिख रखी है, टॉपिक डाल रखा है लैक कल्चर या लाख संवर्धन। अब सिंपल सी बात है, जैसा कि हमने प्रीवियस रेशम कीट में पढ़ा था वही चीज हम लाख संवर्धन में लिख, लाख का औद्योगिक, औद्योगिक का मतलब सीधी सी बात है इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, औद्योगिक या व्यापारिक रूप से क्या करना बेटा, पालन करना या लाख प्राप्त करना, क्या कहलाता है, लैक कल्चर कहलाता है, लाख संवर्धन कहलाता है। सिंपल बात याद रखो, लाख को प्राप्त करना कृत्रिम रूप से वो क्या कहलाएगा, लाख संवर्धन कहलाएगा। इस लाख संवर्धन के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन क्या, या हम बात करेंगे ये जो लाख है ये कहां से प्राप्त हो रही है, कौन दे रहा है, कैसे देगा। तो उसके लिए हम सिंपल बात लिखेंगे, लाख संवर्धन के लिए क्या होना चाहिए, लाख कीट होना चाहिए, लैक इंसेक्ट होना चाहिए, जिससे क्या प्राप्त हो सके, लाख प्राप्त हो सके, तो लाख आसानी से मिल जाएंगे। और क्लासिफिकेशन करें तो सिंपल बात याद रखो, क्लासिफिकेशन के लिए कुछ पॉइंट पहले से डिसाइडेड है, संघ, वर्ग, गण, और हम बात करें कुल, हम बात करें वंश, और बेटा हम बात करें जाति। देखो बेटा ये 6 पॉइंट है, इन 6 पॉइंटों का आप ध्यान रखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब याद रखो, देखो संघ को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, संघ को हम बोलते हैं बेटा फाइलम, वर्ग को हम बोलते हैं क्लास, गण को हम बोलते हैं बेटा ऑर्डर, कुल को हम बोलते हैं फैमिली, वंश को बोलते हैं जीन्स, और जाति को हम बोलते हैं बेटा स्पीसीज। समझ रहे हो बात को? तो ये हमारे पास में एक क्लासिफिकेशन के 6 पॉइंट होकर मिनिमम 7 पॉइंट होते हैं, एक जगत आप जोड़ दो। और चाहो तो देखो, चाहे तो हम बात कर सकते हैं, चाहे तो बेटा देखो हम बात कर सकते हैं इनके लिए कि हम एक जगत जोड़ दें, बंटवारा और भी कर सकते हैं, संघ, उपसंघ, वर्ग, उपवर्ग, अधिवर्ग, गण, उपगण, कुल, उपकुल, वो अलग बात है। 7 पॉइंट याद रखने हैं हमें, कितने याद रखने, 7। 7 में जगत का कोई इंपोर्टेंस नहीं है हमारे पास में। कारण क्या है कि हम जो पढ़ रहे हैं लगभग जगत में पढ़ रहे हैं, इन्वर्टिब्रेट पढ़ रहे हैं तो इन्वर्टिब्रेट के पोर्शंस पढ़ रहे हैं, और बुक का नाम भी इन्वर्टिब्रेट पे ही है, तो सिंपल सी बात है, जगत क्या रहेगा, इन्वर्टिब्रेट रहेगा। समझ लो? तो याद रखो संघ, और कीट जहां लिखा हुआ है तो वहां बेटा आंख बंद करके आप लिख दो ऑर्थोपोडा, कोई नहीं चेंज करेगा, ऑर्थोपोडा, सिंपल बात, ऑर्थोपोडा। वर्ग के लिए बात करें तो जहां कीट जुड़ जाए वहां एक इंसेक्टा को रख लो, आप क्या रख लो, इंसेक्टा। कीट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंसेक्ट, और वर्ग बनाएंगे तो क्या लिख देंगे, इंसेक्टा। गण के लिए आपको लिखना है यहां पे हेमिप्टेरा, क्या लिखना है बेटा, हेमिप्टेरा। कुल के लिए आपको लिखना है बेटा लैसीफेरिडी,
क्या लिखना है? लैसी फेरेडी। वंश के लिए बेटा क्या लिखना है आपको? वंश के लिए लिखना है लैसी फेरा। और देखो स्पीसीज में अलग से लिख रहा हूं, अलग पेन से लिख रहा हूं बेटा, हाईलाइट करने के लिए। लैक्का क्या रहेगी? लैक्का रहेगी बेटा। अब एक चीज याद रखो, इन दोनों को मैं अंडरलाइन और अलग से कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। समझ रहे हो बात को? अब सुनो, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी क्लासिफिकेशन को सबसे अलग जो बनाता है वो जाति बनाती है, क्योंकि जाति सब में बदल जाती है। वंश फिर भी सेम रह जाएगा, कुल फिर भी सेम रह जाएगा, गण फिर भी सेम रह जाएगा बेटा, वर्ग फिर भी सेम रह जाएगा और संघ फिर भी सेम रह जाएगा। बदलेगी तो केवल जाति बदलेगी। क्या बदलेगी? केवल जाति बदलेगी। और जाति बदले तो सिंपल सी बात है, हमारे पास में पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, एक जीव का क्लासिफिकेशन पूरा चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये सिंपल बात है क्लासिफिकेशन। एक नंबर में पूछता है और थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए यही 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया और सिंपल बात है बीएससी वालों के लिए 1 नंबर का फाइनल के लिए। अब देखो बात ये आती है कि ये लाख आया कहां से, सबसे पहले किसने पाला इसको, किसने देखा? तो बेटा सिंपल बात याद रखो, लाख की चूड़ियां सबसे ज्यादा कहां पहनी जाती है? भारत में पहनी जाती है। तो सबसे पहले लाख कहां पाला गया? भारत में। कहां पाला गया? भारत में। तो याद रखना, हम अंडरलाइन करके लिख रहे हैं, भारत में सबसे ज्यादा लाख का उत्पादन किया जाता है। समझ रहे हो बात को? ये बात अब इसमें बहुत सारे आ जाएंगे, आप विदेशों को भी शामिल कर सकते हो, नेपाल, बर्मा, मलयालम, यहां पर भी हो रही है, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड लाख के लिए भी परिचित है, मसाज के लिए नहीं मत मानना कि थाईलैंड की मसाज ज्यादा प्रसिद्ध है, थाईलैंड में लाख भी परंपरा है। समझ रहे हो बात? अब बात ये आ जाती है, सर भारत में तो बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे जिले भी हैं, प्रॉपर कहां बताओगे आप? तो बेटा याद रखना, भारत में सबसे ज्यादा बिहार में लाख का उत्पादन किया जाता है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं यहां सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात कर रहा हूं बेटा। तो भारत में सबसे ज्यादा कहां पर? बिहार में, बबुआओं के पास में, और बबुआ बहुत अच्छे से लाख का पालन करते हैं, आप सबको देते हैं, आप उसको यूज में भी लेते हो। समझ रहे हो बात को? तो 2 क्वेश्चन हो गए। अब भारत में भी राजस्थान है, बाड़मेर है, समझ रहे हो बात को, या हम जोधपुर की बात कर सकते हैं, कोटा की बात कर सकते हैं, यहां पर भी किसका पालन किया जाता है? लाख का। समझ रहे हो बात को? अच्छा सर एक चीज और पूछनी थी हमें एक चीज और पूछनी थी, इसके आवास के बारे में, इसकी प्रकृति के बारे में, हैबिटेट के बारे में हमें पूछना है सर आपसे, हमें के बारे में भी पूछना है, ये आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा। तो बेटा सिंपल बात याद रखो, इसका जो आवास है ये पादपों पर रहता है। कहां रहता है? पादपों पर रहता है। अच्छा तो सर ये लाख कहां से निकालता है? ये लाख एक्चुअल में पादपों से निकलता है क्या? तो बेटा हम क्या कहेंगे, लाख कीट पादपों का रस चूसता है। तो रस चूस रहा है तो ये इसका क्या हो गया? भोजन हो गया। क्या हो गया बेटा? भोजन। और इसी भोजन से वो एक द्रव स्रावित करता है। करता है बेटा? द्रव स्रावित करता है। यह द्रव कौन सा द्रव? जो पादपों से चूसने के बाद में उसने बाहर निकाला है, हवा में सूख जाता है या हवा के संपर्क में आता है और सूखकर कवच बना लेता है। क्या बना लेगा बेटा? कवच बना लेगा। और ये जो कवच है ना बेटा,
ये जो कवच है यही एक्चुअल में अपने पास में क्या है बेटा, लाख है। यही एक्चुअल में क्या है, लाख है। ये हम कह सकते हैं कि ये जो द्रव है ना का मोम होता है। क्या होता है, एक मोम होता है। और यही मोम धीरे धीरे किस में तब्दील हो जाता है, लाख में तब्दील हो जाता है। समझ रहे हो बात को, ये लाख आवास प्रकृति हो जाएगी इसकी। अच्छा सर आगे क्या बताओ, तो बेटा हम इसकी संरचना की बात कर सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। और वैसे तो बेटा आपको बता दूं, हर कीट एक जैसा दिखाई देता है आपको, हर कीट एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन एक चीज यह भी याद रखना कि देखी हुई चीजें या एक जैसी चीजें कभी भी समान नहीं होती है, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस बेटा जरूर होता है। अब वो डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, वो डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। कैसे, अब समझाता हूं, देखो मैं आपको। एक लाख के कीट के लिए अपन ने ये इसका क्या बना दिया, हेड बना दिया, और हेड के साथ में क्या बना दी, आइज बना दी। अब इस आइज के साथ में हमने इसका एब्डोमेन पोर्शन बना दिया, ये लो, ये हमने एब्डोमेन पोर्शन बना दिया। ठीक है बेटा, अब हमें यह भी पता है कि इस लाख के कीट में या अन्य कीटों में कुछ हमने श्रृंगिकाएं बना दी। ठीक है, ये श्रृंगिका बन गई। हमें यह भी पता है कि कीट उड़ते भी हैं, तो क्यों ना यहां से हम ये बना, ये पंख बना, ये हमने क्या बना दिए, पंख बना दिए। अब हमें यह भी पता है इन पंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए इनमें क्या होता है, सल्क होता है जिनको प्रोटेक्शन मिलता है। तो फिर हम क्या बनाएंगे बेटा, ये लो, ये हमने इसके अंदर सल्क बना दी, ये इनको क्या कर रहे हैं बेटा, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये लो, ये स्कैल्स बन गए इनके। अब सर बीच के अंदर इनके धड़ बटा हुआ भी होता है, तो क्यों ना ये लो बेटा, आप कहो और हम ना करें, हो सकता है कि ये लो, एक दो, ये छोटे छोटे ये हो गया। अच्छा सर पैर भी होते हैं क्या, तो हम कहेंगे बिल्कुल होते हैं, तो यहीं से पैर निकाल दो, ये लो, तीन जोड़ी यहां पे क्या पाए जाते हैं, पैर पाए जाते हैं। ये लो, ये बन गया अपने पास में। ये सिंपल डायग्राम, इतना याद रखो कि साहब इसमें एंटीना होता है, हम बोलते हैं श्रृंगिका। तो श्रृंगिका के कोष्टक में क्या लिखेंगे बेटा, एंटीना। सर आइज होती है, बिल्कुल होती है, ये आइज हो गई। सर हेड भी होता है, बिल्कुल हेड भी होता है। सर इसमें पंख भी होती है उड़ने के लिए, विंग भी होती है। इसके अंतर्गत सर टांगे भी होती हैं, बिल्कुल होती है, लेग बोल सकते हैं। सर एब्डोमेन पोर्शन भी होता है, बिल्कुल होता है, ये लो एब्डोमेन पोर्शन। ये बच्चे आप खुद बोलोगे, पढ़ोगे ना, सीखोगे, खुद बोलोगे। कुछ आसान, बहुत आसान है, जिंदगी बहुत आसान है बेटा, बनानी पड़ेगी। पढ़ाई बहुत आसान है, बनानी पड़ेगी। रट्टा नहीं मारना है जिंदगी में, समझना है, समझना है। और रट्टा मारी हुई चीजें बेटा कब तक याद रहती है, केवल कुछ समय तक, सीमित समय तक, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता, सीमित समय तक। हमें रट्टा नहीं मारना, हमें सीखना है। कैसे सीखेंगे, मैं सिखाऊंगा आपको, यहाँ पे मैं सिखाऊंगा ना, बैठे हैं ना अपने यहाँ पे, क्यों बैठे, सिखाने के लिए। तो याद रखना, एक जोड़ी श्रृंगिका, आइज, विंग एक जोड़ी, लेग तीन जोड़ी, ये हो इसकी संरचना, खत्म बात को। समझ रहे हो बात को, बहुत सुटेड तरीके से। और बेटा जिंदगी को बहुत आसान बना सकते हो, बहुत। कैसे बनाएंगे बताएंगे आपको। ये संरचना हो गई, आगे आ जाओ। आगे हम जीवन चक्कर पे आएंगे बेटा, जीवन चक्कर पे। और जीवन चक्कर को बेटा लिखेंगे बेटा लाइफ साइकिल। क्या लिखेंगे, लाइफ साइकिल। अब एक चीज देखो बेटा, किसी भी जीव का जीवन चक्र है वो लाख के कीट से स्टार्ट होता है। सबसे पहले कौन आएगा, लाख कीट, लैक इंसेक्ट आ गया। अब इस लैक इंसेक्ट में क्या होंगे बेटा, अंडे होंगे। क्या होंगे, अंडे होंगे। या मैं यहां पे देखो इसको ऐसे लिखूं, कवच लिख दूं मैं, और इस कवच में क्या रख दूं मैं, अंडे। और ये जो अंडे हैं कितने हैं यहां पे, 250 से 500 लिख दो। ठीक है, अंडे हो गए। अब बेटा इन अंडों में क्या होगा, वृंदन की क्रिया होगी। किसकी प्रक्रिया होगी बेटा, वृंदन की। किसकी प्रक्रिया होगी, वृंदन की। वृंदन को हम क्या कहते हैं, स्वर्मिंग। क्या लिखेंगे, स्वर्मिंग। स्फुटन होगा, फूटेगा। कब फूटेगा बेटा, 6 वीक्स पे।
क्या कब फूटेगा? 6 वीक पर फूटेगा ये। अब अंडे का कवच फूट जाएगा, और जब ये अंडे का कवच फूटेगा तो इनसे एक इंस्टर निम्फ निकलेगा। क्या निकलेगा बेटा? इंस्टर निम्फ निकलेगा। अब ये जो इंस्टर निम्फ है बेटा, यहां मेटामॉर्फोसिस होगा। क्या होगा? मोर्फोसिस। कायांतरण हो गया। कब होगा? वही 6 से 8 वीक्स लेगा, और इस 6 से 8 वीक्स में वो 70% तो फीमेल बनाएगा और 30% क्या बनाएगा? मेल बनाएगा। क्या बनाएगा बेटा? 70% फीमेल बनाएगा और 30% क्या बनाएगा? मेल बनाएगा। अब देखो इनका क्या करेंगे हम? बंटवारा करेंगे। इनका हम क्या करेंगे बेटा? बंटवारा करेंगे। और देखो कैसे बढ़ेंगे, तो ये जो 30% मेल है और ये जो 30% फीमेल है, ये जो फीमेल होंगी ना बेटा अपने पास में, इनमें विदाउट विंग होंगी। कैसी होंगी? विदाउट विंग। और इसमें क्या होंगी बेटा? विंग्स होंगी। विंग्स को क्या बोल रहे हैं अपन? विंग्स को क्या बोल रहे हैं बेटा अपन? पंख बोल रहे हैं ना। तो माधाओं में पंख नहीं पाया जाएगा, पाया किस में जाएगा? केवल नर में। पापा की परियों के पंख काट दिए, वैसे ही मादा के भी क्या काट दिए? पंख। उड़ ही नहीं पाएगी। उड़ेगा कौन? बेटा नर उड़ेगा, बेचारा नर उड़ के जाएगा। अब ये जो पूरा चक्कर है बेटा, 1 वर्ष में 2 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा? 2 बार, क्योंकि लाख 2 बार प्राप्त होता है। 2 किस्में हैं, कौन सी है वो नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। समझ रहे हो? ये जीवन चक्र हो गया। यहां अपना टॉपिक आज का कंप्लीट होता है। समझ रहे हो बात को? तो करना क्या है बेटा? हमेशा की तरह वही वासुदेवा एजुकेशन, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस टू प्रेस करते रहो, अपने दोस्तों को शेयर करो, फैला दो यार, क्यों घुमा रहे हो? आपके लिए कर रहे हैं सब कुछ, है ना बेटा। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो यार।